ए मदन भाई, तुम इतना लाजवाब मटन करी बनाता है कि लोग उंगलियां चाटता रह जाता है। तुम इतना लजीज मटन करी कैसे बनाता मैन? मैं कहाँ बनाता हूँ जॉन भाई, ये तो अपने आप ही बन जाती है। आप लोगों का प्यार इसे लजीज बना देता है। मदन एक छोटा सा मटन ढाबा चलाता था। वो बहुत ही सीधा और ईमानदार आदमी था। मदन के ढाबे से कुछ दूर अनीस लाल की मटन की दुकान थी। मदन उसी की दुकान से मटन लेकर आता था। एक दिन मदन अनीस लाला के पास मटन लेने जाता है। मटन तो मैं तोल देता हूँ, पर तू ये तो बता, ढाबे से अच्छी कमाई तो हो रही है ना मदन भाई? 2-4 हजार तो रोज कमाई लेते होंगे। इतना कहाँ लाला, 1500 बच जाए वही बहुत है। ये सुनकर अनीस लाला मन ही मन सोचता है। इतना अच्छा ढाबा चल रहा है इसका और कमाई 1500 की बता रहा है, झूठा कहीं का। मदन लाला से मटन लेकर चला जाता है और तभी वहाँ लाला की पत्नी सलमा मतलब सल्लो जान आ जाती है। सल्लो लाला से कहती है, हाय मैं मर जाऊं अनीस मियाँ, तुम तो बस यूं ही सारा दिन मटन काटते रहते हो। कमाई तो ये मदन कर रहा है। सुना है इसका मटन ढाबा खूब चल रहा है। ये तो मैंने भी सुना है सल्लो, खूब कमाई होती होगी इसकी। हाय मैं मर जाऊं, फिर सोचते क्या हो, मटन बेचने के साथ साथ मटन ढाबा चलाकर डबल डबल कमाई क्यों नहीं करते। ये सल्लो जान तुम्हारा साथ देने के वास्ते तैयार खड़ी है मियाँ। अपनी पत्नी सल्लो जान के कहने पर अनीस लाला के मन में कमाई का लालच आ जाता है और वो मदन के मटन ढाबे के सामने एक दुकान किराए पर लेकर अपना मटन ढाबा खोल देता है। आइए आइए भाई आइए, मटन हो खाना तो यहीं आना, यहाँ से अच्छा मटन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब अनीस लाला ये आवाजें लगा रहा था तब मदन अपने ढाबे में ग्राहकों को संभालने में लगा था। अनीस को यूं आवाजें लगाते देख लाला कहता है, एक से भले दो, कुछ ग्राहक इसके पास खाना खा लेंगे तो मेरा कुछ नहीं घटेगा। हे भगवान, इसका काम भी जरूर चलाना। उधर आवाजें लगाते लगाते जब लाला की नजर मदन की नजरों से मिलती है तो वो मन ही मन कहता है, या खुदा इस मदन को यहाँ से भगा, क्योंकि अगर ये यहाँ रहा तो मेरा ढाबा कैसे चलेगा। मदन ईमानदार और संतोषी आदमी था। उसे ज्यादा कमाई का लालच नहीं था। वो अपने ढाबे पर मटन की प्लेट बहुत सस्ती बेचता था और इसीलिए उसका ढाबा ग्राहकों से भरा रहता था। उधर अनीस लाला ढाबा खोलकर पछताने लगा था क्योंकि उसका ढाबा चल ही नहीं पा रहा था। ये मदन तो सचमुच बहुत सस्ते में मटन खिलाता है। अगर मुझे अपना ढाबा चलाना है तो लोगों को इससे भी सस्ते में मटन खिलाना होगा। यही सोचकर अनीस लाला अपने ढाबे में मटन की करी की प्लेट मदन से भी सस्ती कर देता है और देखते ही देखते मदन के ढाबे की सारी भीड़ उसके ढाबे की रौनक बढ़ाने लगती है। ये देख मदन हैरान होकर सोचने लगता है, ये लाला तो मुझसे भी सस्ता मटन बेचने लगा। अगर मैं इसका कंपटीशन करूंगा तो घर में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि महंगा मटन खरीदकर उसे सस्ते में खिलाकर मुझे बर्बाद थोड़ी ना होना है। धीरे धीरे अनीस का मटन ढाबा अच्छा चलने लगता है और मदन का ढाबा बंद होने की हालत में पहुंच जाता है। इसीलिए एक दिन मदन खाली बैठे बैठे सोचता है, क्यों ना मैं अनीस लाला से बात करके देखूं, भला ये इतना महंगा मटन लोगों को इतने सस्ते दामों में खिला क्यों रहा है। यही सोचकर वो अनीस लाला के ढाबे पर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, लाला तुम इतना महंगा मटन लोगों को इतने सस्ते में बनाकर क्यों खिला रहे हो? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं तो इससे भी सस्ते में बेचूंगा। पर लाला इस तरह तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं महंगे भाव में मटन खरीदकर उसे इतने सस्ते दाम में बनाकर कैसे खिला सकता हूँ। ये सुनकर अनीस लाला हंसते हुए कहता है, अच्छा, सस्ता मटन खिलाने का दम नहीं है तो ढाबा बंद करके कोई और काम करो मदन, क्योंकि मुझसे सस्ता मटन तो तुम कभी बेच ही नहीं पाओगे। ये सुनकर मदन चुप हो जाता है और फिर अपने ढाबे का शटर बंद करके उस पर ताला लगा देता है। उस समय उसका मन बहुत उदास था। वो ढाबे को बंद करके अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में अचानक ही सल्लो जान उसके सामने आ जाती है। उसके साथ 2 बकरी के बच्चे भी थे। मदन को देखकर सल्लो हंसते हुए कहती है, हाय मैं मर जाऊं मदन भाईजान, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। ढाबा वाबा चल रहा है या हो गया फुस? ढाबा तो अब तुम्हारे मियाँ का ही चलेगा सल्लो भाभी, मेरा ढाबा तो अब बंद ही समझो। हाय मैं मर जाऊं, तुम क्यों निराश होते हो मियाँ? हमारे ढाबे पर नौकर लग जाओ ना, बता देना नौकर लगना हो तो। अच्छा
मैं चलती हूँ, टाटा, बाय बाय। ये कहकर सल्लो जान अपनी बकरी के बच्चे को लेकर चली जाती है, मगर मदन बकरी के बच्चों के बारे में सोचता रह जाता है। बकरी के इतने छोटे बच्चे, इनसे तो 2-4 किलो मटन ना मिले, फिर सल्लो भाभी इनका क्या करेंगी? अरे कुछ भी करे, मुझे क्या। समय बीतता जाता है और अनीस लाला का मटन ढाबा खूब कमाई करने लगता है। सस्ता मटन खाने वाले लोग उसके ढाबे पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। लोग जमकर मटन खाते हैं और घर वालों के लिए पैक करवा कर ले जाते हैं। लाला बड़ा अच्छा मटन बनाते हो, खाकर मजा आ गया। 2 प्लेट मटन घर के लिए भी पैक कर दीजिए। 2 प्लेट मटन मेरे लिए भी पैक कर दो लाला। हाँ अभी कर देता हूँ, खूब खाओ। अनीस लाला से सस्ता मटन कहीं नहीं मिलेगा। अनीस लाला शाम को ढाबा बंद करके घर आता है तो थैले में नोट भरकर लाता है और उन्हें सल्लो जान के सामने रख देता है। सल्लो जान नोटों का अंबार देखकर गोभी के फूल जैसी खिल जाती है। हाय मैं मर जाऊं, वाह वाह, नोट ही नोट, हम पर तो नोटों की बारिश होने लगी है मियाँ जान। सब खुदा की मेहरबानी है सल्लो जान। हाय मैं मर जाऊं, ये खुदा की मेहरबानी नहीं, ये तो सल्लो जान की मेहरबानी है। आपको मटन कौन देता है जी? ये सल्लो जान देती है ना। अनीस लाला और उसकी पत्नी सल्लो जान बहुत ही लालची थे। वे पैसा कमाने के लिए मटन के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। वे बकरी के बच्चे खरीद कर लाते और उन्हें किसी खास दवा के इंजेक्शन लगाते। इस दवा के असर से बच्चे 5-10 दिन में ही बड़े होकर बकरे बन जाते थे और वे उनका मटन अपने ढाबे में बनाकर लोगों को खिलाते। ये काम घर पर सल्लो करती थी। लो, लग गया इंजेक्शन। अबे अब जल्दी से मटन की फैक्ट्री बन जा ताकि हम पर नोट बरसते रहे। एक दिन मदन दूसरे गांव जाता है तो देखता है कि सल्लो जान एक किसान से बकरी के बच्चे खरीद रही है। ये देखकर मदन को सल्लो जान पर शक हो जाता है और वो सल्लो के जाने के बाद किसान से मिलता है। काका, क्या ये सल्लो आपसे रोज बकरी के बच्चे खरीद कर ले जाती है? मुझसे क्या, ये तो गांव के सबसे बच्चे खरीद कर ले जाती है। पता नहीं बकरी के इतने बच्चों का करती क्या है ये। किसान की बात सुनकर मदन को सल्लो जान पर और अधिक शक हो जाता है और वो सच्चाई का पता लगाने के लिए छिपकर उसके घर पहुंच जाता है। वो सल्लो को बकरी के बच्चों को दवा के इंजेक्शन लगाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अब समझा, ये लालची लोगों को इतना सस्ता मटन कैसे खिला रहे हैं। अब तो मैं इनकी पोल खोल कर रहूंगा। ये कहकर मदन वहाँ से चला जाता है, मगर जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग अनीस लाला का मटन खाकर बीमार पड़ गए हैं, जिनमें उसके अपने बच्चे भी शामिल थे। ये सब क्या हो गया अनीस मियाँ? आपने अपने बच्चों को वो मटन खाने को क्यों दिया? मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी, समझ लेना मियाँ। तभी मदन गांव के मुखिया और कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ जाता है। क्यों लाला, लोगों को मटन के नाम पर जहर परोसते हो? ये सुन और मुखिया के साथ मदन और गांव वालों को देखकर सल्लो और अनीस लाला दोनों घबरा जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, इसीलिए वे गांव वालों के सामने अपना अपराध कबूल कर लेते हैं। हमने ये सब पैसे के लालच में कर दिया मुखिया जी। खुदा हमारा गुनाह माफ कर दे और सब बीमारों को जिंदा बख्शे। हम भविष्य में कभी भूल कर भी कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे।